पैर कटने के बाद फायदे क्या क्या हैं? फास्टैग, पूरी इंडिया का फास्टैग आपको फ्री में मिल सकता है। कि कैसे एक पेशेंट को 25 लाख की प्रोस्थेटिक लेग फ्री में मिली कि पैर कट गया अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। घर वाले 10 ताने सुनाएंगे, समाज 10 बातें बोलेगा, नहीं। अगर कुछ दरवाजे बंद हुए हैं तो बहुत सारे दरवाजे खुले भी हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे एक पेशेंट को 25 लाख की प्रोस्थेटिक लेग फ्री में मिली। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था और कैसे जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक के उसके पैर की गारंटी उसको मिली गई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका पैर जब कट जाएगा तो उसके बाद क्या। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैर कटने के दौरान या पैर कटने के बाद क्या करना चाहिए। पैर कटने के बाद तुरंत एमएलसी रिपोर्ट एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वहां पे आपका सारा डेटा इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि अक्सर पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारा पैर तो कट गया, अब आगे क्या करेंगे। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लाया हूं और इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। रीजन क्या है इस वीडियो को बनाने का? क्योंकि प्रोस्थेटिक लेग एक ऐसी चीज है जिसका पैसा बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भारत में सरकार एक अच्छा क्वालिटी का या एक बहुत मजबूत पैर नहीं दे पाती क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग उसे क्लेम नहीं कर सकते, बस तरीका पता होना चाहिए, थोड़ी सी चतुराई आनी चाहिए और अपने अधिकारों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब सबसे पहली चीज तो मैंने बताई कि एमएलसी आपको करानी है। एमएलसी कराने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको उसके बिल मतलब चाहे दवाई का बिल है, चाहे इंजेक्शन का बिल है, चाहे किसी भी सर्जरी का बिल है, उसका बिल, उसका नाम, उसमें क्या तारीख लिखी हुई है, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नाम राम कुमार है और आपके डिस्चार्ज समरी में नाम राम सिंह है तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखवानी है। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि दवाइयाँ हमें बाहर से सस्ती मिल रही हैं तो वो कैश में दवाइयाँ ले लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बाद में उसका क्लेम नहीं कर पाते। चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, चाहे आपका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ हो, चाहे ट्रक से हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आपको आजीवन पैर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मानसिक जो तनाव पहुंचा है, जो आपकी जॉब गई, आप सब कुछ आपको मिल सकता है, बस आपको रास्ता पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपने सब संभाल के रख लिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोर्ट केस है और आपका रोड एक्सीडेंट हुआ है तो हमेशा जितने भी कागज गाड़ी के या सामने वाले वकील या आपका वकील जो मांगे उनको पूरा कीजिए। आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अप्लाई कीजिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक सबसे ज़रूरी कागज है। आपका जो पत्र, आपको प्रमाण पत्र, एक डिसेबिलिटी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट पे आपकी परसेंटेज लिखी होगी। अब 40 से 80% एक पहली परसेंटेज है, 80 के ऊपर दूसरी परसेंटेज है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिले क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। अब ये परसेंटेज और सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? ये आपके क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल में बनेगा। इसके बाद आपको एक यूडीआईडी कार्ड बनवाना है। वो कार्ड एक सेंट्रलाइज्ड कार्ड है, आधार कार्ड की तरह, जो पूरी कंट्री में आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जो ये बताएगा कि हाँ जी आपका पैर कटा था। उसमें आपकी फोटो होगी, डिसेबिलिटी परसेंटेज होगी, कैसे पैर कटा है, क्यों कटा है, वो सब मेंशन होगा। छोटा सा एक कार्ड होगा। ये तो हो गया कि आपने पैर कटाने के बाद किन बातों का खास ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक रोड एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वहां से भाग गई, ट्रक वहां से भाग गया, कोई एविडेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, रेड लाइट पे थे, भगदड़ थी, भीड़ थी, उस चीज का कोई मैटर नहीं करता क्योंकि जो मैं ये चीज आपको दिखाने वाला हूं ये वही कॉम्पनसेशन है। MACT इसमें लिखा हुआ है। MACT क्या है? ये एक ट्रिब्यूनल है जो आपको, अगर किसी भी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आप केस लड़ सकते हैं। ये आपको ट्रिब्यूनल सपोर्ट करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये वही केस है जिसमें सामने वाला बंदा कोई नहीं था और सरकार ने बताया है इस आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे एक पेशेंट की जिंदगी के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग इंपॉर्टेंट है। सरकारी पैर जो 20-25 हज़ार का मिलता है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है और
अगर पेशेंट की उम्र 32 साल है तो 70 साल उसकी जीवन का एक अप्रोक्सीमेट एज लगाते हुए उसको आने वाले 5 या 7 पैर फ्री में मिलेंगे। तो ये साफ एक वर्डिक्ट आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें जस्टिस जो थे JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन थे, उन्होंने कॉम्पनसेशन जो किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था और ये आप लोगों के लिए दरवाजे खोलता है कि आपको आपके अधिकार से कोई दूर नहीं रख सकता। पैर कटा कोई बात नहीं, एक अच्छे प्रोस्थेटिक लेग से कोई दूर नहीं रख सकता, क्योंकि मानिए ना मानिए एक अच्छी क्वालिटी की नकली टांग या कृत्रिम अंग आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करने वाली है, आपको चलने में, वापस आने में। आप खुद सोचिए, इस बंदे जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ इसके डॉक्यूमेंट सारे सही थे, इसने अपने सारी बिल, सारे डिटेल्स, सब कुछ अपने एकत्रित करके रखे, और स्पेशली तब जब आपकी गलती नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था। मैं चाहता हूं कि अगर आपका पैर अभी हाल फिलहाल में कटा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से ही आप अपने बिल्स वगैरह सब संभाल के रखिए, अपने वकील पे विश्वास रखिए, एक अच्छा वकील लीजिए, जल्दी सेटलमेंट ना कराइए। 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, डिपेंड करता है कि कैसा एक्सीडेंट है, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट आपको देगा अगर आपकी कहानी में दम होगा। और अगर आप सच बताएंगे कि मेरी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक, सारी जिंदगी, सब टाइप की लाइफ में मेरे एक हल्की सी मेरे को दिक्कत हुई है या मेरा पैर कट गया है, मैं वापस नहीं जा सकता, जो मैं एक काम करता था, जो मेरा एक मतलब एक लाइफस्टाइल था, मैं नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो आपको एक कॉम्पनसेशन मिलेगी। आपको समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक और बात, प्रोस्थेटिक लेग की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर अभी क्या हो रहा है, एक किसान या एक छोटे शहर का आदमी अपनी गांव की ज़मीन बेच के पैर लगवाता है, किसी से उधार मांग के पैर लगवाता है या ट्रीटमेंट कराता है। तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी बात, पैर कटने के बाद फ़ायदे क्या क्या हैं। फास्टैग, पूरी इंडिया का फास्टैग आपको फ्री में मिल सकता है। आप गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस पे ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्विफ्ट डिज़ायर का प्राइस ऑन रोड 8.5 लाख है, तो आप 7 लाख, 7.5 लाख में आपको मिल जाएगी। उसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, GST आपको माफ़ होगा। आप एक पार्किंग स्टिकर बनवा सकते हैं, जो गाड़ी आप कहीं भी खड़ी करिए आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारे आपके हक हैं। और अगर आप एक छात्र हैं 18, 19, 20 साल के और आपका पैर कटा है, तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड से बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको कोटा मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में आगे आप बहुत तरक्की करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं पैर कटने के बाद, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो आपके अधिकार हैं। अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि पैर कट गया, अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, घर वाले 10 ताने सुनाएंगे, समाज 10 बातें बोलेगा। नहीं, अगर कुछ दरवाजे बंद हुए हैं तो बहुत सारे दरवाजे खुले भी हैं। इन बातों का खास ध्यान रखिए। कोई भी जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली NCR गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है। पैर तो लगेगा ही लगेगा, चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर, क्या पता, इस केस में तो 26 मिले थे, अगर आपको 5 लाख का पैर भी फ्री में मिल जाता है आने वाले 70 साल के लिए, तो कोई बेकार चीज़ नहीं है, उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।